वेलकम ऑल ऑफ यू। सीकर जिला दर्शन में आपका स्वागत है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं सीकर जिला दर्शन। तो सीकर जिला दर्शन की सभी बातें मैंने यहाँ पे ऐड कर दी है और इसके अलावा आपको कोई अन्य वीडियो देखने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसकी जो पीडीएफ है वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, तो वहाँ से आप नोट्स बना सकते हैं। सीधी सी बात है, डेली एक अपना जिला कंप्लीट करेंगे ना, तो ज़्यादा से ज़्यादा जिक्के का मैं ये नहीं कहता, लेकिन 60% जिक्के है वो यहाँ से कवर कर सकते हैं आप। ठीक है, उसके बाद हिस्ट्री रहती है, तो हिस्ट्री का अपना चल रहा है अभी, डेली एक क्लास हो जाती है हिस्ट्री की, तो उसको देखकर आप अच्छे से समझ सकते हैं हिस्ट्री को। देखिए, दो चीज़ें मैं आपको बता दूं, आपको पढ़ना सिर्फ बुक से पड़ेगा। अगर आप रिवीजन करना चाहते हैं तो मेरे साथ रिवीजन कर सकते हैं, क्योंकि इस क्लास में सिर्फ रिवीजन ही होगा भाई। एक बार पढ़ने से सिर्फ रिवीजन ही होता है। ठीक है, आप उसको कम से कम एक टॉपिक को कम से कम 15 से 20 बार दोहराओगे ना, तब आपको पूरा याद होगा, तब आप पढ़ा पाओगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। राव शेखा ने शेखावाटी प्रदेश बसाया। देखिए डायरेक्ट पहला क्वेश्चन आएगा, शेखावाटी प्रदेश किसके द्वारा बसाया गया? तो राव शेखा के द्वारा। ठीक है, शेखावाटी में कौन सा था? सिक्कर, झुंझुनू और चूरू आता है भाई। ठीक है, सिक्कर की स्थापना 1687 में राव दौलत सिंह के द्वारा की गई। देखिए, दो कारण है। सिक्कर की स्थापना पूछे तो राव दौलत सिंह ने। ठीक है, शेखावाटी की स्थापना राव शेखा द्वारा। ठीक है, अब तीसरा, और इसमें आप कंफ्यूज मत होना, महाराजा शिव सिंह जो सिक्कर के एक बहुत बड़े, मतलब कह सकते हैं एक प्रतापी राजा हुए, उन्होंने एक वीरबान नाम का एक क्या बसाया? बास बसाया था भाई, एक स्थान था वीरबान। तो वीरबान का बास नाम बदल, और बाद में इसका नाम बदल कर क्या कर दिया? सिक्कर कर दिया था। ठीक है, शिव सिंह को सिक्कर का प्रथम संस्थापक माना जाता है। तो 3 क्वेश्चन बन गए यहाँ से। शेखावाटी का शेखा, और सिक्कर की स्थापना दौलत सिंह के द्वारा, और ये प्रथम संस्थापक की बात करें तो शिव सिंह, क्योंकि ये तो बाद में आया। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान रखना। शुभंकर है भाई शाहीन। ठीक है, ये भी थोड़ा ध्यान रखना। प्राचीन नाम पूछे तो वीरभान का बास, यहीं पे मैंने बता दिया था आपको, वीरभान का बास। ठीक, हाईटेक सिटी कहा जाता है, शेखावाटी की हृदय स्थली कहा जाता है, और उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी यहीं पे भाई सिक्कर में ही है, रघुनाथगढ़। ठीक है, ये भी थोड़ा ध्यान रखना। और उप आर्द्र के अंतर्गत आता है, क्योंकि अर्धशुष्क के अंतर्गत आता है ना सिक्कर, इसलिए उप आर्द्र के अंतर्गत आता है। और भूरी रेतीली मिट्टी होगी। ठीक है, ये भी थोड़ा ध्यान रखना। और अब यहाँ पर देखिए, सिक्कर में एक जगह है, कौन सी? सलादीपुर। कौन सी जगह है? सलादीपुर। और सलादीपुर में क्या पाया जाता है? पाइराइट खनिज पाया जाता है। क्या पाया जाता है? पाइराइट खनिज पाया जाता है। और पाइराइट खनिज है ना, उसे जूठा सोना कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जूठा सोना, क्योंकि वो सोने के जैसा ही होता है। ठीक है, ध्यान रखना। अब इसके बाद यहाँ पे है हो बा अनुसंधान केंद्र स्थापित किया गया है। हो बा अनुसंधान केंद्र कहाँ पे स्थापित किया गया? तो ये किया गया फतेहपुर में। कहाँ पर? फतेहपुर में। और किसकी सहायता से? इजराइल की सहायता से। किसकी सहायता से? इजराइल की सहायता से। इसे पीला सोना कहा जाता है भाई, होबा को। ठीक है, अब सिक्कर की जैसे शेखावाटी की चोखला नस्ल, जिसे हम राजस्थान की मेरिनो कहते हैं, ये भी कहाँ की प्रसिद्ध है भाई? शेखावाटी की। ठीक है, थोड़ा ध्यान रखना। अब इसके बाद गुरारा एक स्थान का नाम है, वहाँ से हमें 2744 पंचमारक सिक्के मिले, ये भी ध्यान रखना। और बराल से सल्तनतकालीन व मुगलकालीन सिक्के मिले। ये तो मेरे हिसाब से ना पूछिए, लेकिन आप ये चोखला वाला, ये है ना, ये एक पाइराइट वाला, और ये होहोबा वाला और चोखला वाला, ये ध्यान रखना। ठीक है, ये तो शायद ही ना पूछे। ठीक है, अब इसके बाद कांतली नदी। कांतली नदी खंडेला पहाड़ी सिक्कर से निकलती है, और सिक्कर से बहती हुई, सिक्कर से निकलती है, झुंझुनू को 2 भागों में बांटती है। ठीक है, और चूरू की सीमा पर मंडरेला नाम का गांव है, वहाँ पे जाके ये क्या विलुप्त हो जाती है। इसकी लंबाई लगभग 100 किलोमीटर है। इसका भाव क्षेत्र तोरावाटी, और इसके किनारे गणेश्वर सभ्यता है। गणेश्वर सभ्यता नीम का थाना। यहाँ पे जो RC अग्रवाल है उसके द्वारा खोज की गई थी, RC अग्रवाल और विजय कुमार द्वारा। और कल अपनी आने वाली है भाई एक सभ्यता की क्लास आने वाली है, वो भी देख लेना। ठीक है, रेवासा झील सिक्कर में है, और काछोर झील सिक्कर में, दोनों झीलें आ गई। ठीक है, अब मंदिर की बात कर लेते हैं। तो पहला खाटू श्याम जी का मंदिर। खाटू श्याम जी खाटू गांव में लगता है अभी मेला, और फाल्गुन शुक्ल एकादशी को लगता है, आज भी एकादशी है। उपनाम शीश का दानी, 3 बाणधारी, हारे का सारा, वीर बर्बरी, घटोत्कच का पुत्र, और मोरवी नंदन। ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना। और अभय सिंह के द्वारा इस मंदिर का निर्माण करवाया गया था, और वर्तमान में चौहान राजपूत परिवार के संरक्षण में है। ठीक है, ये थोड़ा ध्यान रखना आप। ठीक है, ये नहीं पूछता, लेकिन ये पूछ लेगा भाई, निर्माण किसके द्वारा? पता नहीं भाई, आजकल RSS बोर्ड कहाँ से पेपर बना रहा है। ठीक है, तो वो कहीं पर भी कंफ्यूज कर सकता है आपको। ठीक है, थोड़ा ध्यान रखना। इसके बाद सप्त गौ माता मंदिर, ये रेवासा में है, देश का एकमात्र सप्त गौ माता मंदिर। ठीक है, इम्पोर्टेंट। फिर है बीड़ के बालाजी फतेहपुर सिकरी, फतेहपुर में। और विश्व का एकमात्र ब्रह्मा विष्णु महेश का मंदिर फतेहपुर में है। ठीक है,
ब्रह्मा का तो आपको पता ही है, पुष्कर। और इसके बाद विश्व का एकमात्र ब्रह्मा विष्णु में इसका मंदिर फतेहपुर। ठीक है, समझ में आ रहा है ना क्या, कौन सी लाइन है ये, समझ में आ रही है ना। इसके बाद 2 घंटी धाम बालाजी। ठीक है, फतेहपुर। हर्ष भैरव मंदिर गुहक प्रथम के द्वारा बनवाया गया था। गुहक प्रथम प्रतिहारों का राजा था भाई, गुहक प्रथम। और गुहक प्रथम वही राजा था, सॉरी, चौहानों का राजा था गुहक प्रथम, और उसके द्वारा बनवाए गए। प्रतिहारों के सामंत रहते थे पहले चौहान, और गुहक प्रथम वो राजा था जिसने अधीनता स्वीकार नहीं की थी। ठीक है। इसके बाद भैरव का मंदिर रिंगस में है। बुद्धगिरी महाराज फतेहपुर। अब ये इंपॉर्टेंट आ जाता है, जीण माता का मंदिर। पहली बात तो चौहानों की कुल देवी है, रेवासा सीकर में मंदिर है। ठीक है। जीण माता का जन्म गांगू चूरू, क्योंकि चूरू जब मैंने पढ़ाया था तब वहाँ पे बताया था गांगू गांव में राजपूत कुल में जीण माता का जन्म हुआ। ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना। और इनके भाई का नाम, भाई बहन, ये तो हर्षनाथ जी है ही, ये आपको पता ही है। हर्ष पर्वत पर प्राप्त हर्ष शिलालेख के अनुसार जीण माता मंदिर का निर्माण पृथ्वीराज चौहान प्रथम के समय राजा हट्टड़ ने करवाया। ठीक है। और ये हर्ष मंदिर पर जो शिलालेख लगा हुआ है, ये किसके द्वारा लगाया गया था, ये गुहक फर्स्ट के द्वारा लगाया गया था, क्योंकि जो हर्षनाथ मंदिर है ना, वो गुहक फर्स्ट ही बनवाता है। चौहान शासक गुहक फर्स्ट है, वो बनवाता है, और सिंह राज उसको पूर्ण करवाता है। ठीक है, तो दोनों ही ध्यान रखना। जीण माता का मेला प्रतिवर्ष, यही देखो यहाँ पे प्रतिवर्ष देखो, चैत्र व आश्विन माह के नवरात्रों में लगता है। ठीक है। तांत्रिक शक्तिपीठ कहा जाता है, सिद्ध स्थल मानते हैं। ठीक है। शेखावाटी क्षेत्र की लोक देवी, मधुमक्खियों वाली देवी। और साहित्य की बात करें हम तो इनका जो लोकगीत है वो सबसे लंबा है भाई। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान रखना ये भी। ठीक है। इसके बाद डुंगजी जवार जी। डुंगजी जवार जी से क्वेश्चन आता है, चाचा भतीजा थे, या ज़्यादातर क्वेश्चन यही आता है कि ये कहाँ के थे, तो शेखावाटी के। ठीक है। और इनका जन्म, इस बार मेरा मानना ये है कि सीईटी के अंदर ये पूछेगा, जन्म पूछेगा, वाठोड़ पाटौदा गांव सीकर। ठीक है, ध्यान रखना, वाठोड़ पाटौदा गांव सीकर। 1857 की क्रांति से पहले दोनों ने मिलकर नसीराबाद छावनी को लूटा था। ठीक है। उसके बाद उन्हें आगरा जेल में ठोक दिया था भाई। ठीक है। इनकी आराधना में गाया जाने वाला गीत है वो छावनी, याद रखना, ये भूल मत जाना। ठीक है, छावनी। वो हर बार पूछ लेता है, ये क्वेश्चन आ चुका है कि डुंगजी और जवार जी ब्रिगेडियर में किस पद पर थे, रिसालदार, चाचा भतीजा थे। शेखावाटी वाला आ चुका है, शेखावाटी क्षेत्र के प्रमुख लोक देवता कौन है, उसमें ऑप्शन था डूंगर जी, तो डूंगर जी। ठीक है। जन्म पूछेगा इस बार, क्या पूछेगा, जन्म, या जन्म पूछ लेगा। ये 1857 वाला भी आ चुका है भाई, कि क्रांति से पहले दोनों ने मिलकर नसीराबाद छावनी को लूटा था। डायरेक्ट पूछ रखा है, नसीराबाद छावनी को लूटने वाले 2 सरदार कौन थे। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। इनकी आराधना में कौन सा गीत गाया जाता है, छावनी। ठीक है। और राजस्थान के रॉबिन हुड कहलाते हैं भैया। ठीक है, ये भी ध्यान रखना। नेक्स्ट, मामादेव पीडीएफ की बात कर लेता हूँ भाई 2 मिनट के लिए। सभी क्या, अभी तो 8 मिनट की वीडियो ही है, और यही वीडियो आपको सेम की सेम डिट्टो कॉपी, इतना ही मटेरियल आपको 2-2 घंटे में मिलता है, और मैं जल्दी करवा देता हूँ। मुझे पता है भाई, मैं खुद पढ़ता हूँ तो मुझे पता है टाइम कितना बर्बाद होता है। यूट्यूब से वहाँ से पढ़ो जहाँ आपको अच्छा कंटेंट मिले और कम समय में मिले। टाइम की कीमत समझो। राजस्थान के रॉबिन हुड कहा जाता है डुंगजी जवार जी को। ठीक है। इसके बाद मामादेव। ठीक है। और हाँ, वो बता देता हूँ मैं, पीडीएफ अपने टेलीग्राम पे मिल जाएगी, और लिंक है ना, वो अपने चैनल में आप जाओगे तो वहाँ पे डिस्क्रिप्शन में नीचे लिखा हुआ है लिंक, टेलीग्राम लिंक, और वहाँ पर चले जाना। और वहाँ पर जैसे ही आप जाओगे पूरी की पूरी पीडीएफ मिल जाएगी, जितनी भी अपनी पीडीएफ है ना। फालतू का कोई भी वहाँ पर मैसेज या कमेंट नहीं जाता, सिर्फ पीडीएफ ही जाती है। ठीक है। एकमात्र ऐसे लोक देवता मामादेव जी जिनकी मूर्ति न होकर काठ का एकमात्र तोरण है, बहुत बार पूछा गया अभी, काठ का तोरण है। ठीक है। और मामादेव प्रशांत के लोक देवता कहलाते हैं। ठीक है, ये भी बहुत बार पूछा गया है। इस बार क्या पूछेगा, गांव। इनका प्रमुख मंदिर है वो श्योलदड़ा, नीम का थाना में पड़ता है श्योलदड़ा, श्यालोदड़ा में पड़ता है भाई। ठीक है, इनका मंदिर। और मामादेव को प्रसन्न करने के लिए पैसे की बलि दी जाती है। दोनों ही लाइनें इंपॉर्टेंट है, इसके अलावा कोई उठता ही नहीं है। ठीक है। जुजार बाबा का जो थान है वो खेजड़ी वृक्ष के नीचे होता है, बस इतना ध्यान में रखना। ठीक है। वैसे पढ़ाने को तो ये भी पढ़ लो चाहे, इमलोहा गांव और श्योलदड़ा गांव क्या मतलब निकलता है, ये पूछता ही नहीं है। इसके बाद शेखावाटी की हवेली। शेखावाटी की हवेलियाँ हैं, तो पहले तो बात कर लेते हैं कि श्री माधोपुर नीम का थाना में पड़ता है, और यहाँ पर देखिए पंसारी की हवेली है। ठीक है। और रामगढ़ सीकर में ताराचंद, राम गोपाल और पोदार की हवेली। और ये जो पोदार की हवेली है, ये शेखावाटी की सबसे बड़ी हवेली है। बिल्कुल शॉर्ट में नोट्स है, शॉर्ट में बिल्कुल। ठीक है।
फतेहपुर की हवेली सीकर में, फतेहपुर की हवेली सीकर में। और ये है नंदलाल देवड़ा, देखो फतेहपुर की हवेली सीकर में। और यहाँ पर देखिए फतेहपुर में कितनी कितनी हवेलियाँ, ठीक है। नंदलाल देवड़ा की हवेली, कन्हैया लाल गोयनका की हवेली, नेमी चंद्र चौधरी की हवेली, सिंघानिया हवेली, केडिया हवेली, नवाबों की हवेली। इनका रट्टा मारना पड़ेगा भाई, पूरी की पूरी का। हवेलियाँ पूछेगा तो सर्वाधिक आपको पता है यार शेखावाटी में है सर्वाधिक। उसके बाद आप 5-7 बीकानेर की कर लो, और 2-4 जोधपुर की कर लो, और 1-2 जयपुर की कर लो। इसके अलावा कहाँ है हवेलियाँ? हवेलियाँ है ही नहीं। तो सबसे ज़्यादा शेखावाटी में हवेलियाँ हैं। तो आपको इनका रट्टा ही मारना पड़ेगा, ठीक है। इनका रट्टा ही मारना पड़ेगा भाई, ठीक है। ये थोड़ा ध्यान रखना, बहुत बार पूछा जाता है। पंसारी और पोदार की हवेली बहुत बार पूछा जाता है। इस बार आरएसएसबी के अपने कर्नल साहब ने कहा है पेपर ऐसा बनाऊंगा 40% ही नहीं आएगा, ठीक है। इसके बाद कच्छी घोड़ी नृत्य। कच्छी घोड़ी नृत्य हम बात करें तो पुरुषों का नृत्य है और विवाह के अवसर पर किया जाता है, ठीक है। कच्छी घोड़ी नृत्य विवाह के अवसर पर किया जाता है। इसमें तो आपको कभी देखा होगा तो पुरुष आपको दिखाई दे जाएंगे। विवाह के अवसर पर किया जाता है, ये ध्यान में रखना, ठीक है। अब इसके बाद गिद्दड़ नृत्य। गिद्दड़ नृत्य होली पर होता है, या मान लो फाग नेक्स्ट दिन जो धुलंडी होती है तब मान लो, ठीक है। शेखावाटी क्षेत्र का प्रसिद्ध नृत्य है गिद्दड़ नृत्य, ठीक है। अब गिद्दड़ नृत्य में क्वेश्चन कहाँ से आएगा? एक तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है कि पुरुषों का नृत्य, लेकिन महिलाओं की भूमिका पुरुष ही निभाते हैं। और दूसरा गिद्दड़ नृत्य का ये नगाड़ा वाद्य यंत्र, ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो गिद्दड़ नृत्य में पुरुषों का नृत्य है और महिलाओं की भूमिका पुरुष निभाते हैं, और होली के अवसर पर किया जाता है, और नगाड़ा वाद्य यंत्र बजाया जाता है, ठीक है। इसके बाद अपना है डंप। डब भी पुरुषों द्वारा किया जाता है, अभी ये तो ध्यान ही होगा आपको। होली के अवसर पर डब बजाकर, और केवल पुरुष है वो नृत्य करते हैं, ठीक है। और चंग लोक नृत्य है, थोड़ा सा ध्यान रखना। शेखावाटी बोली, शेखावाटी की तोरावाटी बोली है, ठीक है। दोनों ही ध्यान रखना। शेखावाटी बोली चूरू झुंझुनू सीकर, तोरावाटी बोली जहाँ जहाँ अपनी कांतली नदी का बहाव क्षेत्र है वहाँ वहाँ तोरावाटी, ठीक है। अब इसके बाद लक्ष्मणगढ़ का दुर्ग। लक्ष्मण सिंह ने बड़े नामक पहाड़ी पर बनवाई, ठीक है, ध्यान रखना। इसके बाद फतेहपुर का दुर्ग सीकर में है भाई। हाँ ये याद रखना, फतेह खां कायम खानी ने इसकी क्या रखी थी भाई? नींव रखी थी, लेकिन दौलत सिंह द्वारा ठिकाने की नींव रखी गई थी और किला बनवाया गया था। दोनों ही ध्यान रखना, यानी फतेहपुर दुर्ग की नींव ये रखता है, ठिकाने की नींव ये रखता है, ठीक है। दोनों ही ध्यान रखना। रट्टे तो मारने पड़ेंगे भाई, याद मैं नहीं करवा सकता आपको, मैं तो रिवीजन करवा सकता हूँ। याद आपको ही करने पड़ेंगे, ट्रिक आपको ही बनानी पड़ेगी। जब तक आप दूसरों की ट्रिक के भरोसे रहोगे तब तक आप भूलते रहोगे भी, ठीक है। राव शिव सिंह सीकर के प्रसिद्ध राजा है भाई, इन्होंने गोपीनाथ मंदिर बनवाया था, बस इतना ही ध्यान रखना है। राव लक्ष्मण सिंह लक्ष्मणगढ़ किले का निर्माण करवाया, और जयपुर के राजा मतलब जयपुर के राजाओं ने इसको राव राजा की उपाधि दी थी, ठीक है, ध्यान रखना। इसके बाद ये देखो राव देवी सिंह, और इन्होंने रामगढ़ शेखावाटी की स्थापना की। ये इंपॉर्टेंट ना हो, ये इंपॉर्टेंट है, रामगढ़ शेखावाटी की स्थापना किसने की? राव देवी सिंह ने, ठीक है। राम प्रताप सिंह संगमरमर के महल बनवाए, इन पर सुनहरी चित्रकारी की, ठीक है, ये ध्यान रखना। और ये भी इम्पोर्टेंट है भाई। माधव सिंह है, विक्टोरिया डायमंड जुबली हॉल एवं माधव कोठी का निर्माण करवाया। विक्टोरिया डायमंड जुबली है हॉल एवं माधव कोठी का निर्माण करवाया। 1899 में माधव सागर तालाब का निर्माण करवाया। ये लाइन तो इम्पोर्टेंट ना हो सके, लेकिन ऊपरली लाइन इम्पोर्टेंट है, ये ऊपर वाली इम्पोर्टेंट है बिल्कुल। कल्याण सिंह अंतिम राजा है, सीकर के राजाओं का कल्याण हो गया था घंटाघर का निर्माण करवा के, ठीक है, कल्याण सिंह। इसके बाद अपने सभ्यता पढ़ लेते हैं। कांतली नदी किनारे गणेश्वर सभ्यता, ठीक है। तिथि 2800 से 3000 ईसा पूर्व, यानी लगभग आज से 5000 ईसा पूर्व 5000 साल पहले। गणेश्वर सभ्यता की खोज 1972 यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ। 1972 में क्या हुआ कि ये आते हैं प्रोफेसर रतन चंद्र अग्रवाल, यहाँ पे खोज करके जाते हैं। उसके बाद 76 में दोनों मिलके आते हैं, रतन चंद्र अग्रवाल यानी आर.सी. अग्रवाल और विजय कुमार, ठीक है। ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी, पुरातत्व का पुष्कर, मकान यहाँ पर पत्थर के थे, पत्थर के मकान थे, और यहाँ पे एक बांध मिला था, बांध मिला था तो मछली पकड़ेंगे तो कांटा मिलेगा, ठीक है, यानी तांबे का एक कांटा और तांबे के बाण मिले थे, और इससे पता चलता है कि यहाँ के लोग मांसाहारी थे, ठीक है। 99% शुद्ध तांबा मिला था। थोड़ा सा ध्यान रखना इस बारे में, इसको आप डीपली पढ़ेंगे तो मैं
एक वीडियो और डाल दूंगा, कल आप इसको पढ़ लेना और कल ही अपनी रिवीजन क्लास आने वाली है, ठीक है, सभ्यता की। तो कल आप सुबह में इसको पढ़ना और शाम को मैं क्लास डाल दूंगा, तो एक बार वो क्लास देख लेना तो आपको अच्छे से रिवीजन हो जाएगा, क्योंकि मैं मेरी वीडियो में एक भी लाइन नहीं छोड़ता भाई, जो मुझे लगता है कि इस बार ये पेपर में आने वाली, मैं एक भी लाइन नहीं छोड़ता। इसके बाद लोट्टू जी निठारवाड़ आरएएस के पेपर में आया था भाई, आरएएस के पेपर में आया था, अपने यहाँ ठोक दे पता नहीं। रिंगस चाट परिवार ये जरूरी नहीं है, ये जरूरी है। डुंगजी जवार जी से लोट्टू जी निठारवाड़ प्रथम बार बाठोड सीकर में मिले, और डुंगजी को आगरा से, जो आगरा मैंने बताया था कि आगरा जेल में यहाँ पर बंदी बना लिया था, तब बालू नाई, साखू लुहार व करना मीणा आदि थे, ठीक है। और ये लोट्टू जी निठारवाड़ है, ये भी था भाई, ठीक है, ध्यान रखना। जानकी देवी बजाज की बात कर लेते हैं, इनका जन्म ये देखो जावरा कस्बा एमपी में हुआ, इनका संबंध यहीं से है। अंजना देवी चौधरी, इनका संबंध सीकर से है, ठीक है। जन्म श्री माधोपुर सीकर में हुआ था। राम नारायण चौधरी से विवाह किया 1911 में। और ये देखो, ये इम्पोर्टेंट आपने कभी सुना ही नहीं था, रियासती जनता में गिरफ्तार होने वाली प्रथम महिला, कभी सुना था क्या? रियासती जनता में गिरफ्तार होने वाली प्रथम महिला कौन थी? अंजना देवी चौधरी, ठीक है। राम नारायण चौधरी, इन्होंने बेगू किसान आंदोलन का क्या किया था, नेतृत्व किया था, और 1919 वर्धा महाराष्ट्र में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना की गई, तो उसके संस्थापक भी रहे अभी। और नारेली आश्रम अजमेर में खोला इन्होंने, ठीक है। ये वो चीज़ें हैं, ये देखो, ये जो अब नारेली आश्रम आपने कभी सुना ही नहीं होगा, और फिर पूछेंगे कि आउट ऑफ सिलेबस गया। ये वो चीज़ें हैं जो आपको 10वीं और 11वीं और 12वीं की किताब में मिलेगा, यहाँ नहीं मिलता आपको, गाइड में नहीं मिलेगा। स्वामी केशवानंद, बचपन का नाम बिरमा था, गांधी जी से प्रभावित होकर 21 से 31 तक स्वाधीनता आंदोलन में भाग लिया और जेल की यात्रा की। वजह ये केशवानंद जी, देख लो, मेरे हिसाब से यहाँ से क्वेश्चन नहीं उठेगा, ठीक है, ज़्यादा मत सोचो। भैरव सिंह शेखावत, जन्म खाचरियावाद सीकर में हुआ, प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री, इम्पोर्टेंट है, ठीक है। प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री, ध्यान रखना, 3 बार मुख्यमंत्री पद पर रहे, भारत के उपराष्ट्रपति पद पर भी रहे, बाबू शाह के नाम से जानते हैं, ठीक है, थोड़ा सा लोकप्रिय है, ओके। उसके बाद प्रतिभा देवी पाटिल, ये राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल थी, ठीक है। देश की प्रथम महिला राष्ट्रपति थी। इनका ससुराल, तो मैं ये यहाँ क्यों बढ़ा रहा हूँ, आप ये कहेंगे महाराष्ट्र है, तो इनका ससुराल था छोटी लोसल सीकर में, और मैं यहाँ पर इसलिए पढ़ा रहा हूँ कि ये राज्य की प्रथम महिला थी, ताकि यहाँ से भी कोई क्वेश्चन उठने का चांस हो तो वो आपका गलत ना हो, ठीक है। तो ध्यान रखना, इन्हें बड़ी बहू के नाम से जाना जाता है, राजस्थान की बड़ी बहू के नाम से, इम्पोर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि इनका ससुराल लोसल सीकर में था। ये 3 लाइन मायने रखती है लास्ट वाली। इसके बाद जमुनालाल बजाज, काशी के बाद सीकर में इनका जन्म हुआ। गांधी जी के पांचवें पुत्र, क्यों गांधी जी लगाते थे, ये देते थे पैसा। गुलाम नंबर 4, राजस्थान के भामाशाह कहा जाता है, ठीक है। राजस्थान में चरखा संघ की स्थापना 1925 में इनके द्वारा की गई, और राय बहादुर की उपाधि इन्होंने, अंग्रेजों के द्वारा जो राय बहादुर की उपाधि दी गई थी वो त्याग दी थी। अब आता है अपना शेखावाटी या तोरावाटी या कह लो जकात किसान आंदोलन कह लो भाई। 1901 हुआ क्या था, कल्याण सिंह ने 1921 में लगान और करों में बढ़ोतरी कर दी थी। और कटराथल महिला सम्मेलन होता है, वो होता है 25 अप्रैल 1902। इनको हम अच्छे से पढ़ेंगे भाई, लेकिन अपने यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दे लेते हैं, ताकि हम जब शेखावाटी किसान आंदोलन पढ़ें तब हमें अच्छे से याद आ जाए कि हाँ हमने सीकर में भी पढ़ा था भाई इसको। कल्याण सिंह ने 1921 में लगान व करों में बढ़ोतरी की। कटराथल महिला सम्मेलन कब हुआ? 25 अप्रैल 1934। और इसी आंदोलन के दौरान अंग्रेज अधिकारी वेब था, उन्होंने खुंडी गांव व कुंदर गांव में नरसंहार किया, और कुंदर गांव की चर्चा ब्रिटेन की संसद यानी हाउस ऑफ कॉमर्स तक भी हुई थी, ठीक है। इसके बाद जयसिंहपुरा कांड, ये होता है अभी 21 जून 1934 को। और इसके बाद गोटा किनारी, ये आपने सुना ही नहीं होगा, गोटा किनारी, क्योंकि सीकर में किया जाने वाला उद्योग है एकमात्र गोटा किनारी। और पूछ लेगा गोटा किनारी कहाँ, समझ में नहीं आएगा कहाँ से आए, तो ये ध्यान में रखना भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, स्टार लगा लेना इसको। राजस्थान की अंतिम सती है वो रूप कंवर है भी, रूप कंवर दिरावला नामक स्थान, 4 सितंबर 1987 को श्री माधोपुर में, ठीक है। रूप कंवर माल सिंह की पत्नी थी भी। सती प्रथा निरोधक
अधिनियम 1987 में बनाया गया और 88 में इसको लागू कर दिया था। देखो यहाँ पे 87 और 87 में इसके तुरंत बाद बनाया गया, 88 में लागू कर दिया। और उस समय हरिदेव जोशी थे, वो तत्कालीन मुख्यमंत्री थे। और देश का सबसे बड़ा बकरा पालन फार्म बुंदेलखंड सीकर में है, याद रखना भाई। ठीक है, बकरी तो आप बता दोगे। ये हमने एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ा इसमें से, एक भी क्वेश्चन। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर देना और कमेंट में बता देना भाई वीडियो अच्छी लगी, ठीक है। और कल अपनी आएगी, अपना यही चल रहा है अभी फ़िलहाल सीकर वाला ही, तो जयपुर में ही पढ़ेंगे हम। पूरा संभाग कंप्लीट हो जाएगा तो एक दिन पूरे संभाग का हम रिवीजन कर लेंगे, ठीक है। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बता देना भाई।